बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नवाए शरर अखबार और ओके न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान राना शाहिद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और अक्सर व बेशतर मैं मुल्क के सियासी हवालों से और जो सरगोदा के और हमारे डिवीज़न के मसाइल हैं उनके हवाले से आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक़ है वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है। जैसा कि इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है कि अक्टूबर में इंतखाबात करा लिए जाएँ, और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हुकूमती इत्तेहाद ने, ख़ासतौर मुस्लिम लीग नून ने ख़ासे रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे कि ये कोई नई तजवीज़ है और वो इस तजवीज़ को अभी तस्लीम नहीं करते। तो मैं ये आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब इमरान खान की अप्रैल में हुकूमत थी तो हुकूमत टूटने से पहले भी ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि क़ब्ल वक्त इलेक्शन, जिसको अर्ली इलेक्शन भी कहा जाता है, की तजवीज़ ज़ेर गौर है और तजवीज़ पर गुफ्तगू हो रही है। तो उस वक़्त ये तासर दिया गया कि हुकूमत जो है, जो इमरान खान की हुकूमत है, वो अर्ली इलेक्शन तस्लीम नहीं करती और ना ही इस इंतखाब की तरफ जाना चाहती है। और ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म को ये तजवीज़ दी गई है कि वो अर्ली इंतखाब की तरफ जाएँ या तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करें। तो उस वक्त ये बात सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है अदम-ए-एतमाद का सामना करने का फ़ैसला किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये तजवीज़ एक सहाफ़ी अंसार अब्बासी के ज़रिए सामने लाई गई है और इस तरह इस तजवीज़ को सामने लाया गया, इस तरह हाईलाइट किया गया, तासरी देने की कोशिश की गई है कि जैसे ये कोई नई बात है, नई तजवीज़ है, कोई नया पंडोरा बक्स है। और हालांकि ये वही बात है जो पहले थी। किसी सतह पे, किसी जगह पे ये बात पहले से मौजूद है कि जो हुकूमती हल्के हैं या मुक़द्दर हल्के हैं वो अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं। मुमकिन है कोई इस्टेब्लिशमेंट में से कोई ग्रुप ये चाहता हो, और एक तजवीज़ ये है कि नहीं, जो इलेक्शन है वो नए आर्मी चीफ के तकर्रर के बाद हो। और ये ख़बरें भी आम हुई थी कि आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, कि वो चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन मेरे टेन्योर में हो जाए। तो बहरहाल अंदर की बात कुछ भी होगी, हम इस बारे में कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई नई तजवीज़ नहीं है जिसके ऊपर एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई नई खबर क्रिएट हुई है। कोई नई खबर क्रिएट नहीं हुई और ना ही कोई नए सियासी हालात बने हैं। इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मा के बाद जो हुकूमती सेटअप आया है वो ये कहता रहा है कि हम तो हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती लाया गया है। फिर वो ये कहने लगे कि हम तो जो है नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम मुल्क की मीशत को बचाने के लिए आए हैं, मुल्क को चलाने के लिए आए हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम आए तो अब हम रहेंगे। तो बिल्कुल ज़ाहिर है जमहूरी हुकूमत है और अगर वो मुंतखब होकर आए हैं, उन्हें ऐवान ने मुंतखब किया तो उनको रहना भी चाहिए, और आइन अगर उन्हें इजाज़त देता है तो तब भी उन्हें रहना चाहिए। और अगर मुल्क के हालात इस नहज पर चले जाएँ कि मुल्क की जो सियासत है, मुल्क के जो हालात हैं या जो सिस्टम है वो ना चले, ब्रेक हो जाए, तो फिर अर्ली इलेक्शन की तजवीज़ या उसका जो तरीक़ाकार है वो आइन के अंदर मौजूद है। अब बात यह है कि जी हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिश जो हमें महसूस हो रहा है कि शायद ये महज ख़बरें फैलाई जा रही हैं वक्त को गुजारने के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद इलेक्शन नहीं चाहती बल्कि वो वक्त गुजारना चाहती है। और ये तजवीज़ दे के ये तासर देने की कोशिश की जा रही है, शुरू से ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट तो इलेक्शन चाहती है, लेकिन अब मुल्क की जो हालात हैं वो शायद सियासत जो चल रही है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, या हुकूमती इत्तेहाद जो वो नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। अब बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद ने इस तजवीज़ की जो मुखालफत की है और जिस अंदाज से की है उससे साफ नज़र आता है कि ये हुकूमती इत्तेहाद जो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस वक्त चल रहा है और जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं, ये फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इसके एक तो मसाइल ये होंगे कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा वक्त हुकूमत में रहें, और दूसरा चाहते हैं कि हम कुछ लोग डिलीवर करें। ज़ाहिर इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है,
ये जो बेरोज़गारी है जो इमरान खान का जो बयानिया है या जो इमरान खान की जो सियासी ताकत है वो कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। और ये हुकूमती इत्तेहाद चाहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस ताकत को थोड़ा कमज़ोर कर लिया जाए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो आर्मी चीफ का जो तकर्रर है वो नवंबर में होना है। उसके बाद भी एक इलेक्शन की तजवीज़ है। हुकूमती इत्तेहाद यही चाहेगा कि उनकी मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ है वो तैनात हो। और इस वक्त उनके लिए बड़ा आसान है क्योंकि हुकूमत भी उन्हीं की है और अपोजिशन भी उन्हीं की है। राजा रियाज साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच परवेज़ इलाही साहब की जो रिट है उसकी समाअत कर रहा है वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, उसकी भी हुकूमती इत्तेहाद ने मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये उनका हक बनता है, वो कोई तजवीज़ दे सकते हैं, किसी बेंच की मुखालफत भी कर सकते हैं, उन्होंने की है, उनका राइट बनता है। लेकिन पहले इसी बेंच ने जब फैसला दिया था तो हुकूमती इत्तेहाद ने उसकी हमायत की थी और उसको तस्लीम किया था। और अब अगर वही बेंच अब एक उसी वज़ीर आला का जो इंतखाब है और वही मामला है उसको देख रहा है, तो मेरे ख्याल में इसकी मुखालफत बनती नहीं है। तो बात यह कि मेरा एक अपना ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा किरदार रखती है। और कुछ भी हो, कोई उसको न्यूट्रल कहे, कोई उसके किरदार को ख़त्म कहे, कोई उसको गैर जानबदार कहे, कोई कहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, खामोश हो गई है, पीछे हट गई है, ये नामुमकिनात में से बात है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। एस्टेब्लिशमेंट को अपना सियासी किरदार ख़त्म करना चाहिए, जो कि कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो है अपना सियासी किरदार अदा करती रहती है। वो शायद उसको आदत पड़ गई है, वो मजबूर है, या जो भी हालात हैं। या मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हमारे सियासतदान इस काबिल नहीं है, उनकी नाअहली है, वो इस जमहूरियत का और सियासी अमल का बोझ उठा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और वो ज़बरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट को दावा देते हैं और उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। और सियासतदानों की एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि हमें हुकूमत मिले, ये जो बारी है अगली बारी हमें मिले, अगली बारी हमें मिले और हमें हुकूमत में से हिस्सा मिले। तो इस वक्त यही लड़ाई है। और आप देख रहे हैं कि जो मादी की सियासी कुव्वतें थी अब वो इकट्ठी हैं, वो 14 रुकनी इत्तेहाद है वो इकट्ठा है, और एक जो नई सियासी कुव्वत है वो अलग से है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो है अभी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आने वाली, कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, वक्त गुजारने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आला का जो इंतखाब है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे साफ नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकाला है, और उसके पीछे चाहे वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी मकामी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उन्होंने निकाला है तो वो उसको आने नहीं देंगे। ये किसी की भूल है कि इमरान खान को वो आने देंगे। अगर आने दिया जाता तो ये हालात ना होते। और वज़ीर आला के इंतखाब में और एक ख़ास तौर पे जो मुल्क के बड़े सीनियर सियासतदान हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो सामने आ गए हैं और खुल के खड़े हुए हैं और मुत्तहिद हो गए हैं, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद में है चाहे वो अपोजिशन इत्तेहाद में है। वो लोग सामने आ चुके हैं और वो सब मिल के काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर रही है और इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, हर सतह पे कोशिश की जा रही है। अब पंजाब में उनकी जीती बाजी को हरा दिया गया है, और अगर इलेक्शन हो भी गए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अर्ली इलेक्शन का फ़ायदा ही नहीं होगा। इमरान खान अगर हुकूमत चाहते हैं तो पहले एस्टेब्लिशमेंट से अपनी सुलह करें, उसके बाद इंतखाब की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।